भीलवाड़ा शहर के निकट गुवारड़ी बांध जल्द ही पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होगा। इस पर 2.5 करोड़ रुपए खर्च होंगे। लोग यहां बोटिंग का भी मजा उठा सकेंगे। राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने नए साल के मौके पर प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया। गुवारड़ी बांध पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए जाट ने कहा कि गुवावटी बांध को पिकनिक स्थल के रूप में विकसित करने के लिए नरेगा और डीएमटी फंड से 2.5 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इस राशि से बांध की पाल के साथ ही यहाँ पार्क और बोटिंग यार्ड की सुविधा विकसित की जाएगी। उन्होंने बताया ओपन जिम की भी स्थापना की जाएगी। जाट ने पैराफेरी क्षेत्र की चर्चा करते हुए कहा कि भाजपा के कुछ लोग भीलवाड़ा और मंडल क्षेत्र को अलग अलग बता रहे हैं, लेकिन यह अलग नहीं है। एक ही अजब पंचायतों ने अपने सारे अधिकार निवास में निहित कर दिया तो यह उन्हीं के अधीन है। उन्होंने कहा कि भाजपा अपने कार्यकाल में इन क्षेत्रों का विकास नहीं कर पाई, अब विकास हो रहा है तो वह आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि विकास के लिए पैसों की कमी नहीं है, डीएमएफटी फंड है, स्मार्ट सिटी का पैसा है, सरकारी योजनाओं का पैसा है। जिंदल भी प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए नगर परिषद को दे रही है। मंत्री जाट ने कहा कि शहर की सड़कों को विकसित करने और फ्लाईओवर बनाने के लिए नगर विकास न्यास से कहा गया है। आगामी ट्रस्ट बैठक में सर्किट हाउस से रामधाम के बीच की एलिवेटेड सड़क का भी विकास हो, ऐसे प्रस्ताव लिए जाएंगे ताकि लोगों को आवागमन की सुविधा मिल सके। उन्होंने कहा कि इन कामों में कोई बाधा उत्पन्न ना करे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का मकसद ही चौमुखी विकास का है। उन्होंने कहा कि हेल्थ विकास में राजस्थान मॉडल स्टेट बने। मंत्री जाट ने कहा कि स्मार्ट सिटी के रूप में शहर को विकसित करने का हमारा मकसद है, इसलिए कोठारी नदी को विकसित करने का प्रस्ताव है। मांडल से लेकर आकोला के बीच रिवर फ्रंट बनाने का प्रस्ताव है। राजस्व मंत्री जाट ने कहा कि समय समय पर मीडिया और अन्य लोगों द्वारा उठाई गई मांगों को ध्यान में रखते हुए यूआईटी ट्रस्ट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लेगी, जिससे लोगों की समस्याओं का समाधान होगा। नगर परिषद और विधायक भी भाजपा का रहा है और सरकार भी उन्हीं की रही है, लेकिन उन्हें कार्यकाल में काम नहीं हो पाए हैं। वह अब मांग कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर भरोसा है कि वह काम करेगी। हम उनकी मांगों का ध्यान में रखते हुए हम भीलवाड़ा का चौमुखी विकास करेंगे। और एक सवाल के जवाब में कहा कि शहर की सड़कों पर अतिक्रमण है, लेकिन उनका मकसद ठेलों को उखाड़कर फेंकने का नहीं है, उन्हें व्यवस्थित करने का है। उनके पीछे कई परिवार पल रहे हैं। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि दुकानदार दुकान में भी पैसा लेता है और नगर परिषद व अन्य लोग भी उनके पीछे घूमते हैं। उन्हें बिना नाम लिए हफ्ता वसूली जैसी बात कह दी। पत्रकारों को भी भूखंड मिलेंगे। लंबे समय से पत्रकारों के भूखंडों का मामला विचाराधीन है। इस पर राजस्व मंत्री जाट ने कहा कि जिला कलेक्टर आशीष मोदी और न्यास सचिव से उनकी बातचीत हुई है। अगली ट्रस्ट बैठक में इस मामले में भी अच्छा कोई फैसला लिया जाएगा जिसका लाभ सभी को मिलेगा। सबके लिए अमन चैन रहे। कोरोना जैसी महामारी से हम लोग निकल के आए हैं और ऐसी ही परिस्थितियां दूसरे देशों की तरफ से साइन आ रहे हैं, दिख रहे हैं। भगवान कर नहीं करे, मालिक नहीं करे कि ऐसी परिस्थितियां दोबारा आए। तो इसलिए आज नव वर्ष पर मैं सभी को, प्रदेशवासियों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। राज्य सरकार के शानदार बजट की वजह से शानदार काम एरिया में अलग अलग हो रहे हैं। आज हम खड़े हैं गुवारड़ी बांध पर। यहाँ पर भी हमने 2.5 करोड़ रुपए से नरेगा, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी और डीएमएफटी फंड के जिला परिषद के माध्यम से हमने प्रपोजल लिया। ये बोटिंग यार्ड पर्यटक की दृष्टि से भीलवाड़ा के लिए नजदीक 8 किलोमीटर सबसे नजदीक पर्यटक स्थल हरणी महादेव के बाद यही एक ऐसा स्थान है जहाँ पर लोग नौका विहार भी कर पाएंगे, प्लस दूसरा वहाँ पे खुली ओपन जिम और पार्क भी। तो गुवारड़ी बांध जो नज़दीक है, पोल्यूशन रहित है लगभग, मैं समझता हूँ फैक्ट्रियाँ सब नीचे हैं, फिर भी छोटा मोटा कोई आता है जैसा, तो उनको भी हम रहित करने में लगे हुए हैं और एक पर्यटक दृष्टि से बहुत अच्छा शानदार ये स्थान बनने जा रहा है। इसके साथ ही कुछ मैंने चीज़ें देखी नव वर्ष में। जो भारत जोड़ो यात्रा में मैं बाहर था तो समाचार पत्र जो पुराने थे उनको भी देखा, तो कई तरह की ऐसी चीज़ें आई। तो विकास के मामले में मांडल भीलवाड़ा की ये चर्चाएं भी आई। तो भारतीय जनता पार्टी के उस समय के लोगों ने काम पेराफेरी में नहीं करा पाए। आज पेराफेरी का इशू ही नहीं है। जब पंचायतों ने अपने अधिकार नगर न्यास में निहित कर दिए सारे लिखित में, तो ये उन्हीं का हक हो जाता है। आज हर शहर में, चाहे जयपुर हो, जोधपुर हो, कोटा हो, तो तमाम एक ही शहर हो जाता है। तो भीलवाड़ा भी एक ही शहर है, कोई अलग से कोई शहर नहीं। लेकिन पिछले कुछ समय से देखो, भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने जो काम नहीं करवा पाए, उन्होंने इसको बांटने की कोशिश की, मांडल एंड भीलवाड़ा, जबकि एक ही है। जब सारे अधिकार यूआईटी में नगर न्यास में निहित हो जाते हैं तो चौमुखी विकास होता है। हम भीलवाड़ा के विकास में शहर का सौंदर्यीकरण हो। मैंने जिला कलेक्टर जो हमारे यूआईटी चेयरमैन हैं उनको भी निवेदन किया है कि आने वाले समय में भीलवाड़ा महोत्सव जो मनाने जा रहे हैं तो अगली ट्रस्ट मीटिंग में लें। जो बार बार मीडिया के माध्यम से भी जो मांग आ रही है, यहाँ के कई जनप्रतिनिधि भी इस चीज़ को
जब वो सत्ता में थे तब तो कुछ कर नहीं पाए। डेवलपमेंट में खूब पैसा है, यहाँ DMFT का पैसा भी है, प्लस सरकार की योजनाओं का पैसा है, स्मार्ट सिटी का पैसा है, प्लस जिंदल भी 6-8 करोड़ रुपए पर ईयर नगर परिषद को दे रही है। तो पहले भी नगर परिषद यही थी, लेकिन वो लोग एरिया जहाँ रोड की मांग कर रहे हैं, कहीं ओवरब्रिज की मांग कर रहे हैं, हमने UIT की ट्रस्ट मीटिंग में लेने के लिए निवेदन किया है कि ताकि ROB भी बने और प्लस रामधाम से जो सर्किट हाउस की जो रोड है, एलिवेटेड रोड जो, वो भी बने, ताकि लोगों को आवागमन की सुविधा भी मिले। ये तमाम चीजें विकास में हम कहीं कोई बाधा नहीं उत्पन्न करें, शहर या हो या ग्रामीण। हमारा मकसद ही अशोक गहलोत जी का एक ही है कि चौमुखी विकास हो राजस्थान का। आज मॉडल स्टेट बने, हेल्थ में मॉडल स्टेट बन रहा, बिजली में मॉडल स्टेट बन रहा, चाहे सौर ऊर्जा हो या किसानों के कर्जे माफी की बात हो, ये तमाम चीजें मॉडल स्टेट का ही साइन करती है। भीलवाड़ा स्मार्ट सिटी के लिए हमने पहले भी जब हमने मीटिंग की थी जिला सारे प्रशासनिक अधिकारियों के साथ, शहर के NGO, शहर के पुराने चेयरमैन, शहर के पुराने जितने भी उद्योगपति, उन सब लोगों के साथ, तो शहर स्मार्ट बने उसके लिए हमने रिवर फ्रंट के लिए भी निवेदन किया है, ताकि दोनों तरफ नदी के ठेठ मांडल से लेकर और अकोला तक एनीकट है जहाँ बाईपास बना हुआ है, तमाम ये चीज धीरे धीरे समय आज हम शुरुआत करेंगे तो आने वाले समय में बीज लगाएंगे तो वटवृक्ष खड़ा होकर मिलेगा। तो उन चीजों के लिए हम प्रयास कर रहे थे कि भीलवाड़ा का सौंदर्यीकरण हो और चौमुखी विकास भीलवाड़ा जिले का हो, राजस्थान का हो, यही हमारी परंपरा रहती है। लेकिन न्यूज में कुछ चीजें देखी, इसीलिए मैंने ये चीज निवेदन की। सर, आपके कार्यकाल में, कांग्रेस कार्यकाल में भीलवाड़ा की सड़कें स्मार्ट सिटी के अनुसार चौड़ी हुई, पर वो सड़कें सब सिकुड़ गई। 200 फीट की जो रोड हुई वो सारी 50-50 पे आ गई। आज देखो ये चीजें कहीं आपके मीडिया के माध्यम से भी, मास्टर प्लान के अधीन जो सड़कें अगर कोई करता है तो वो गलत तरीका है। अगर ऐसी चीज आती तो हम उस पर एक्शन प्रशासन अधिकारी भी लेते हैं। अभी हमने जो सीवरेज के हिसाब से जो सीवरेज कंपनी ने लिख के दिया कि आप जब तक सीवरेज पूरा नहीं हो, जब तक रोड का पूरी तरीके से निर्माण नहीं करें, लिखित में उन्होंने दे रखा। फिर भी हमने उस पर कई जगह अच्छी तरीके से उसको किया है। अब आप थोड़े टाइम बाद देखोगे आने वाली ट्रस्ट मीटिंग में जिला कलेक्टर और UIT के ट्रस्टी जो मेंबर्स हैं वो तमाम वो निर्णय ले रहे हैं जो आपकी भावना के अनुसार जो समय समय पे मीडिया ने उजागर किए या यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने जो मांग की, उन तमाम चीजों को समावेश किया। लेकिन मेरा प्रश्न ये रहता है कि जो जनप्रतिनिधि हमेशा पदों पे बने रहे, चाहे कभी पानी की बात आती हो, चाहे डेवलपमेंट की, रोड की बात आती है, चाहे पुलिया की, तो नगर परिषद उन्हीं के हाथों में रही है, विधायक भी उन्हीं के हाथों में रही है, सरकार भी उन्हीं के हाथों में रही है। तो वो लोग उस समय नहीं कर पाए क्योंकि उनको भरोसा नहीं, कांग्रेस पे भरोसा है, इसलिए वो मांग करते हैं। तो हम उनकी मांगों को ध्यान में रखते हुए भीलवाड़ा का चौमुखी विकास करेंगे। और भीलवाड़ा में जो रोड सकड़ी है वो नेहरू रोड है, जो चौड़ी है, पर हाथ ठेलों से सकड़ी है, आजाद नगर है, काशीपुरी है। देखो नेहरू रोड को पहले भी तो उसको व्यवस्थित करने का काम हम करेंगे, बाकी फेंकने का काम हम नहीं करेंगे, ताकि उनके पीछे रोजगार जुड़ा हुआ है। ये जो बार वाले